हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं। ये कह रहा है साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस। जो साइकिल व्यू है, साइकिल व्यू मीन्स कि आपको इस तरीके का व्यू बनाना है, ठीक है। तो साइकिल व्यू है सप्लाई चेन प्रोसेस का, वो क्या है। और ये बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मतलब मैंने तो जितने भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जहां भी पढ़ाया है, मतलब कि शायद 3 यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ा चुका हूं और हर बार ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिलता है। तो मेरी टीम से मैंने स्पेशली एक बनाने से पहले बोल दिया था कि साइकिल व्यू का क्वेश्चन आने की संभावना है, आप लिख देना। तो उन्होंने शायद लास्ट ईयर के पेपर में भी मेरे को ये बात कंफर्म करी थी कि सर ये आया हुआ था, आपको सही से याद था। मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बच्चों के लिए मेरे को ये लगता है कि कल भी अपन को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर को थोड़ा सा अपन को फंसाना होता है तो वो साइकिल व्यू का क्वेश्चन जरूर देता है। अब ये साइकिल व्यू के क्वेश्चन का क्या है आंसर, ऑलरेडी मैं डिटेल में तो इसको समझा चुका हूं, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं साइकिल व्यू। अच्छा, जिनको समझ में आता है, जिनको क्वेश्चन ही देखने हैं, वो 1-1.5 मिनट बाद मेरा वीडियो बंद कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो एग्जाम का टाइम है, अगर आपको क्वेश्चन ही देखने, फटाफट से 10 क्वेश्चन के 10 वीडियो का 1-1 1.5 मिनट देखो, 12-15 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन का आप आंसर याद कर लेना, ठीक है। अगर आंसर याद है तो, और नहीं याद है तो देख ही लीजिए, है ना। द साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस क्या है। द सप्लाई चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो सप्लाई चेन है, जो मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर की जो सप्लाई चेन है, ये एक प्रोसेस है। किस तरीके की प्रोसेस है? फ्लो दैट द प्लेस विद एंड विद इन द डिफरेंट स्टेजेस। अब इसके डिफरेंट स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेज होगी ना। कस्टमर रिटेलर को बोलेगा, रिटेलर होलसेलर को बोलेगा और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बोलेगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सप्लाई करेगा, होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर जो है वो एंड कस्टमर को सप्लाई करेगा। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन है और सीरीज ऑफ प्रोडक्ट, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी जुड़ जाता है। अब द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन इज डिवाइड इनटू द सीरीज ऑफ साइकिल। अब इसको साइकिल की तरह इन्होंने बताया है। ईच परफॉर्मेंस इज इंटरफेस बिटवीन द 2 सक्सेसिव स्टेजेस। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा गला खराब है, देखो 2-3 दिन हो गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ आप तक सही तक आए, लेकिन नहीं आ पाए तो कृपया मुझसे क्षमा करें, क्योंकि मेरी आवाज़, माइक की कोई गलती नहीं, अब मेरी गलती है ना, ठीक है। पहली जो स्केल है वो है कस्टमर ऑर्डर साइकिल। ये कौन सी स्टेज है? कस्टमर ऑर्डर साइकिल। अब इसके अंदर क्या होता है? कस्टमर अराइव होता है। अब सारी ऑर्डर साइकिल के अंदर एक ही सेम प्रोसेस होगी। प्रोडक्ट, कस्टमर अराइव हुआ, ऑर्डर के लिए एंट्री करी उसने, फिर वो ऑर्डर फुलफिलमेंट हुआ और ऑर्डर रिसीव्ड हुआ। ये एक उसकी साइकिल कंप्लीट हुई। कस्टमर मार्केट में आया, जैसे कि आप रेस्टोरेंट पर गए, रेस्टोरेंट में जाते हैं तब क्या होता है, आपने वहां पर ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर फुलफिल होता है, प्रिपेयर, आपने खाना खाया, फिर निकल गए। तो यही हमारा कस्टमर ऑर्डर साइकिल है। बताओ, कुछ समझना मुश्किल है इसको? लेकिन अब इसको सप्लाई चेन यानी प्रोडक्ट पे लीजिए। अब सर्विस इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, जैसे कि होटल में अपन सर्विस इंडस्ट्री में गए, अपन अब प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाते हैं। मान लेते हैं अपन मोबाइल बाय करने के लिए जाते हैं, तो मोबाइल बाय करने के लिए गए, कस्टमर अराइवल हुआ, उन्होंने मोबाइल के लिए एंट्री दी, है ना, मतलब ऑर्डर दिया बेसिकली। अब उसमें मोबाइल में उनको बेसिकली पहले फंक्शन बताएगा, वो जो रिटेलर आउटलेट वाला होगा वो इनको फंक्शंस बताएगा, सर ये इसमें नया आया, ये मेगापिक्सल है, रैम है, रोम है, ये सारी वो गाथा पूरी गाएगा। उसके बाद सर इसमें ये नए फीचर्स आए, ये पुराने फीचर्स से हमने अपडेट किया, ये पूरी की पूरी चीज जाएगी। जब कस्टमर चूज कर लेगा, एक कस्टमर की जो नीड फुलफिलमेंट होगी बजट के अकॉर्डिंग, वो चूज कर लेगा, उसके बाद वो उसका ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करके वो ऑर्डर रिसीव करेगा और वो चला जाएगा। ये एक कस्टमर की साइकिल कंप्लीट हुई है ना। दीज आर द डिफरेंट साइकिल्स। अब सेकंड साइकिल क्या है? सेकंड साइकिल, जैसे कस्टमर के बाद कौन आना चाहिए? रिटेलर आना चाहिए ना, लॉजिकली। तो रिटेलर की साइकिल है, रिटेलर की साइकिल को रिप्लेसमेंट साइकिल बोलते हैं। कौन सी साइकिल बोलते हैं? रिप्लेसमेंट साइकिल बोलते हैं। अब ये रिप्लेसमेंट साइकिल क्या है? रिटेलर ऑर्डर ट्रिगर करता है, ऑर्डर की एंट्री होती है, ऑर्डर फुलफिलमेंट करता है और ऑर्डर रिसीव करता है। अब ये रिटेलर किसको ऑर्डर दे रहा होता है? रिटेलर होलसेलर भैया को ऑर्डर दे रहे होते हैं। ऑर्डर को क्या करता है? ट्रिगर करता है। ट्रिगर यानी कि वो डिमांड का एस्टिमेट करता है कि कल मेरे इतने मोबाइल सेल होने वाले हैं, कल ये होने वाला है, कल ये होने वाला है। वो आज ऑर्डर नहीं देगा, जब मैं मोबाइल शॉप के ऊपर जाऊंगा तब रिटेलर ऑर्डर नहीं दे रहा होता है। वो मोबाइल के अराइवल से पहले हमको ऑर्डर दे रहा होता है कि ये ऑर्डर आ गया, उसको उसने ट्रिगर कर दिया, ऑर्डर की एंट्री करेगा वो,
ऑर्डर की एंट्री मतलब ट्रिगर करना, होलसेलर को बता दिया, फिर उसको ऑर्डर बुक के अंदर उसने एंट्री कर दी, सिंपल है। और ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर रिसीव्ड हो गया, उसको फुलफिल कर दिया और ऑर्डर रिसीव हुए। फुलफिलमेंट और रिसीव इक्वल है ना। अब इसके अंदर जब अगर रिटेलर की भी आप ले सकते हो और होलसेलर की भी ले सकते हो। अब जब एजेंट की बात आएगी, एजेंट की बात आएगी तो ये साइकिल की क्या कहलाएगी? एजेंट डायरेक्ट किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता है। अब मैन्युफैक्चरर इसमें क्या करता है? मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? ऑर्डर बनाएगा, तो ऑर्डर आएगा मैन्युफैक्चरर के पास में, फिर वो उसकी प्रोडक्शन को शेड्यूलिंग करेगा कि मेरे पास 30 यूनिट का ऑर्डर आया है, 10 यूनिट रोज बनाऊंगा, 3 दिन में काम कंप्लीट करूंगा, दैट इज द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद शिपिंग करेगा और रिसीव कर देगा। अब ये रिसीव क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर तो कुछ तो रिसीव कर रहा है। मैन्युफैक्चरर रिसीव क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर रिसीव रॉ मटेरियल करता है। मैन्युफैक्चरर क्या रिसीव करता है? रॉ मटेरियल रिसीव करता है। इसलिए ये भी मैन्युफैक्चरर भी आगे कुछ ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को वो 30 यूनिट्स मोबाइल का प्रोडक्शन करना है। अभी लिथियम का जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा बड़ा भंडार मिला, इंडिया इज द सेकंड प्रोडक्शन के मामले में पहुंच जाएगा। बैटरी प्रोडक्शन के लिए लिथियम की सबको आवश्यकता होती है, आप सबने न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा। तो उसके लिए भी हम क्या ऑर्डर दे रही होती कंपनीज, तो मैन्युफैक्चरर भी रॉ मटेरियल सप्लायर्स को, वेंडर्स को ऑर्डर देता है। तो यही वो रिसीविंग कहलाती है। ऑर्डर अराइवल हुआ, यहां पर ऑर्डर अराइवल मैन्युफैक्चरर का है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पैच करा और रिसीव करा। अब ये रिसीव अमाउंट भी कह सकते हो आप, और रिसीव इसके अंदर रॉ मटेरियल रिसीव भी कह सकते हो। अब इसकी ये 3 साइकिल आपको समझ में आई। पहली तो थी अपनी कस्टमर की, सेकंड थी रिटेलर की, और थर्ड थी मैन्युफैक्चरर की। बताओ कोई दिक्कत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आराम आराम से समझा रहा हूं मैं। और लास्ट आपकी आती है प्रोक्योरमेंट साइकिल। प्रोक्योरमेंट साइकिल को बोलते हैं खरीदारी। प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है हिंदी में? खरीदारी। अब ये क्या खरीदारी? बेसिकली जब ट्रेडिंग के लिए या ट्रेड के लिए हम कुछ खरीदारी करते हैं, मान लो कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, यूज के लिए नहीं, वापस से इसको बेचने के लिए खरीदा है, तो वो प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को आगे सप्लाई करने के लिए खरीदारी करते हैं, तो उसको प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर हम कंसीडर करते हैं यूजुअली। सबसे पहले हम उसको कंपोनेंट ऑर्डर अराइवल होगा, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, रिसीविंग होगी। सेम काइंड है जो मैन्युफैक्चरिंग का है, केवल यहां पर कंपोनेंट्स ऑर्डर अराइव, यानी कि जो उसने मैन्युफैक्चर ने ऑर्डर दिया रॉ मटेरियल का, प्रोक्योरमेंट को मिला, यानी कि वेंडर्स को मिला। इनको वेंडर्स बोलते हैं। वेंडर्स यानी कि सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट, वेंडर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। फिर इन्होंने प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करी, क्योंकि उन्होंने भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट करना पड़ रहा हो। जैसे कि अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं सारी चीजें समझाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग हुई, रिसीविंग हुई। अब एक बेसिक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मिस्टर पिंटू जी वापस आ गए अपने पिंटू भैया, शर्ट लेने के लिए गए। क्या गए? शर्ट लेने के लिए गए। इन्होंने बोला कॉटन की शर्ट दे दो, आजकल गर्मी का सीजन आ गया है, कॉटन की शर्ट मेरे को दे दो। तो ये जब कॉटन की शर्ट लेने गए दुकान पे, तो इन्होंने कहा ठीक है। तो जब ये कस्टमर वहां पे पहुंचा, तो इनको कॉटन की बहुत सारी शर्ट दिखाई गई होगी, इसमें से इन्होंने कोई अच्छी सी शर्ट पसंद करी होगी, अपनी ये शर्ट सही लग रही है ना, ये भी कॉटन की है ना। फिर उसको फुलफिलमेंट किया होगा, और फिर वो ऑर्डर रिसीव करके, ट्रायल करके, चेक करके, पेमेंट करे बिना तो कैसे भागेंगे, पेमेंट करके चले गए होंगे। जोक सपाट थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करो, जीवन में परेशानियां बहुत है, जीवन में संघर्ष बहुत है, इसलिए मेरी माँ कहती है कि हमेशा मुस्कुराते रहा कर, कोई चिंता की बात नहीं है, सब भला होगा। यही मैं आप सबको भी सिखाता हूँ। तो कस्टमर की ये वाली बात हुई, मिस्टर पिंटू ने ऑर्डर दिया, तो ये कस्टमर की साइकिल तो मिस्टर पिंटू की आपको कंप्लीट हुई। लेकिन उसी रिटेलर को पता था कि कल कुछ समय पहले कि मिस्टर पिंटू नाम के या कुछ भी चिंटू पिंटू मिंटू नाम के व्यक्ति आने वाले हैं जो शर्ट बाय करेंगे। तो वो क्या करेंगे? 5 शर्ट, 10 शर्ट, 20 शर्ट डिफरेंट साइजेस की ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद वो किसके पास जाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। मैन्युफैक्चरर उस ऑर्डर को रिसीव करेगा और वो इनको सप्लाई करेगा। जब मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर अराइवल हुआ, वो प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करेगा कि मैं 5 शर्ट आज बनाऊंगा, 7 आज बनाऊंगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग कर देगा। किसको कर देगा? रिप्लेसमेंट और साइकिल में कर देगा, यानी रिटेलर को कर देगा। अब मैन्युफैक्चरर क्या शर्ट बना रहा है? नहीं। वो क्या धागा बना रहा है? नहीं। वो कॉटन बन रहा है? नहीं। कॉटन कौन उगाता है? हमारा किसान उगाते हैं। यानी सोचो, जो किसान रुई बना रहा है, जो वो किलो के भाव में दे रहा है कि 15 रुपए किलो के भाव की रुई, और शर्ट बनते बनते उसकी जो एंड कॉस्ट आ जाती है
वो 1500 2000 तक आ जाती है, तो एंड यूजर को कितना मिल रहा है हमारे देश में? नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैन्युफैक्चरर किससे ले रहा है रुई? कॉटन किससे ले रहा है? हमारे खेती के भाई बंधुओं से ले रहा है, यानी किसान भाई बंधुओं से ले रहा है। वो किसान भाई बंधु का जब ऑर्डर अराइवल होगा कंपोनेंट्स का, तब उसकी प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करेंगे कि इस बार 3 टन की रुई की आवश्यकता है, 4 टन की, मेरी खेती में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और रिसीव करेंगे। ये तो मैन्युफैक्चरिंग का यहां पर आ गया। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा तो क्रॉपिंग वो वाली चीजें आ जाती है, लेकिन अगर कोई चीज बनाने वाली बात होती है तो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पार्ट सप्लाई हो गया, जैसे कि होंडा कंपनी ने किसी छोटी सब्सिडरी कंपनी को टायर के लिए बोल दिया, टायर वो एमआरएफ से ले रहे हैं तो उनके लिए टायर के लिए उन्होंने बोल दिया। तो ये सारे के सारे साइकिल हो गए। सिंपल है ना? देखो ये सारे साइकिल की मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है और उसके अंदर भी अलग एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर बता रखी हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम एंड जल्द ही दूसरे वीडियोस में मिलते हैं। जय हिंद।